हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्टेट 2.0 में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एलपी और टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आई हुई है। तो उसमें जो साइंस का जो चैप्टर है, उस चैप्टर को हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों जो सब्जेक्ट है हम चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर करेंगे। और पूरे एनसीईआरटी का बुक्स हम पूरा A to Z सिलेबस हम करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है विद्युत। आज का जो हमारा चैप्टर है वो विद्युत कि विद्युत क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, विद्युत का आधुनिक समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह घरों, विद्यालय, अस्पतालों, उद्योगों तथा ऐसे ही अन्य संस्थानों के विविध उपयोगों के लिए नियंत्रित कर सकने योग्य और सुविधाजनक ऊर्जा का रूप है। कह रहा है कि विद्युत जो है हमारे समाज में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे? इसलिए कि यह घरों, विद्यालय, अस्पतालों और उद्योगों, जो ये इंडस्ट्रियल एरिया है या अन्य संस्थानों में ये उपयोगी, मतलब इसका उपयोग बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है और यह नियंत्रित कर सकने योग्य और सुविधाजनक ऊर्जा का रूप है। मतलब सुविधाजनक ऊर्जा का रूप का मतलब ये होता है कि यदि मुझे लाइट की आवश्यकता है, प्रकाश की आवश्यकता है, तो क्या करेंगे हम? तो हम विद्युत का सहारा ले सकें, किसी भी क्षेत्र में हम ले सकेंगे। ओके, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। अब विद्युत धारा और परिपथ ये क्या होता है? विद्युत धारा और परिपथ का मतलब ये होता है, देखिए हम समझते हैं। जब हम वायु धारा, जैसे कि हम एयर को जो हमारा धारा होता है, एयर जो धारा होती है, जैसे एयर का जो फ्लो होता है, मान लीजिए एयर का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। और जल धारा एक होती है, जल अप स्ट्रीम होती है, एक डाउन स्ट्रीम होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ बस ये इंट्रोड्यूस दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन के रूप में दिया हुआ है कि ये जनरली होता क्या है। ओके, तो देखिए यहाँ कह रहा है कि हम वायु धारा तथा जल धारा से परिचित हैं। हम जानते हैं कि बहते हुए नदियों में, अब देखिए यहाँ कह रहा है कि बहते हुए नदियों से जो जल धाराएं बहती हैं उसे क्या कहते हैं? जल धाराएं बोलते हैं। इसी प्रकार विद्युत आवेश की किसी चालक में प्रवाहित होता है तो उसे क्या बोलते हैं? तो हम कह सकते हैं कि ये विद्युत धारा है। बात समझ में आई? मतलब कोई भी विद्युत आवेश है वो किसी चालक में प्रवाहित हो रहा है तो उसे क्या बोल देंगे? हम विद्युत धारा बोल देंगे, ठीक है। जैसे हमारा एक टॉर्च है, तो टॉर्च बल्ब को दीप्ति के लिए आवेश का प्रवाह अथवा विद्युत धारा प्रदान करते हैं, तभी ये टॉर्च हमारा जलता है, ठीक है। यदि टॉर्च का जो स्विच होता है, स्विच को हम ऑन करते हैं तभी हमारा टॉर्च जलता है। तो कभी काल पूछ देता है कि स्विच क्या करता है, स्विच का क्या काम होता है। क्लियर? कभी काल क्वेश्चंस पूछता है कि स्विच का क्या कार्य होता है, ठीक है। तो स्विच का क्या कार्य होता है समझेंगे हम कि स्विच करता क्या है। ओके, देखिए फ्रेंड, जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है मैं बताते चलूँगा कौन कौन क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ओके, देखिए यहाँ कह रहा है कि स्विच का कार्य क्या है, यहाँ कह रहा है स्विच का क्या कार्य है। तो स्विच होता है, स्विच सेल तथा बल्ब के बीच चालक का संबंध जोड़ता है। कह रहा है जो स्विच सेल होता है वो बल्ब के बीच चालक के संबंध जोड़ता है। यदि किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ जो होता है विद्युत परिपथ कहते हैं। जो हमारा क्लोज होता है, जैसे क्लोज जो हमारा होता है, क्लोज साइकिल जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, अब विद्युत धारा को डिफाइन कैसे करेंगे? दूसरे शब्दों में डिफाइन कर दे सकते हैं कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मतलब ये है, आवेश प्रवाह की दर क्या होता है? जैसे विद्युत धारा I बराबर आपका हो जाएगा Q/T, ठीक है। जो हमारा I बराबर Q/T होता है, तो इस Q को हम आवेश दे देते हैं। इस Q को हम क्या बोलते हैं? आवेश। सॉरी फ्रेंड, इस Q को हम क्या बोल देते हैं? आवेश बोलेंगे, आवेश। और जो हमारा I होता है ये हमारा धारा होता है, और T क्या होता है? हमारा समय होता है। क्या होता है? समय होता है, ठीक है। I बराबर Q/T। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, ये देखिए नीचे आपका दिया हुआ है, नीचे आपका क्या हुआ है? दिया हुआ है। देखिए नीचे आपका दिया हुआ है
कि यदि किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट के समय टी में नेट क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है तो अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित धारा आई को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। इसका मतलब ये है कि आई बराबर क्यू बाई टी। ठीक है, यदि किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में टी नेट आवेश में यानी टी टाइम आवेश में क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है तो इस प्रकार हम विद्युत धारा को डिनोट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसके बाद यहाँ कह रहा है कि विद्युत आवेश का जो एसआई जो मात्रक होता है वो कूलम होता है। क्या होता है, क्वेश्चंस पूछता है फ्रेंड कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। जो लगभग ये पूछता है जो लगभग 6 गुणे यहाँ 6 मल्टीपल होगा, 6 मल्टीपल इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों में समान आवेशों के तुल्य है। हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितने कूलम आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर हमारा होता है 1.6 इंटू 10⁻, ये क्रॉस है ये मल्टीपल होगा, इंटू 10⁻−19 कूलम होता है। विद्युत धारा को एक मात्रक जिसे एम्पीयर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एम्पीयर भी कहते हैं, में व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक का नाम आद्रे मेरी एमीटर, जो देखिए इसका इस मात्रक का नाम यानी कूलम का मात्रक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ये है इम्पोर्टेंट। देखिए ये डीपली क्वेश्चंस हैं, कहेगा कि जो कूलम है, जो आप विद्युत आवेश का मात्रक कूलम है, इस मात्रक का नाम किसके नाम पर रखा गया, तो आप बोलेंगे आद्रे मेरी एम्पीयर के नाम पर रखा गया। जो ये साइंटिस्ट थे 1775 से 1836 में, नाम के फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया। ओके, एक एम्पीयर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकंड एक कूलम आवेश के प्रवाह से होती है। समझ में आ रहा है, एक कूलम आवेश के प्रवाह से होता है। जैसे 1 एम्पीयर बराबर 1 कूलम यहाँ दिया हुआ है, 1 एम्पीयर बराबर 1 कूलम पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में जितना कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है उसे क्या बोलेंगे हम, विद्युत धारा बोलेंगे। ओके, अब देखिए, अल्प परिमाण की विद्युत धारा को मिली एम्पीयर, 1 मिली एम्पीयर इक्वल टू कितना होता है, 10⁻³ एम्पीयर, अथवा माइक्रो एम्पीयर, माइक्रो एम्पीयर मीन्स क्या, 10⁻6 एम्पीयर। तो एक, तो आप कह सकते हैं, देखिए तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि क्या इसका है। देखिए यहाँ कह रहा है कि वन माइक्रो एम्पीयर, तो 1 माइक्रो एम्पीयर बराबर 10⁻³ एम्पीयर के बराबर होता है। और 1 माइक्रो एम्पीयर अगर पूछता है आपको तो ये 10⁻6 एम्पीयर के बराबर होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते चलिए। देखिए ये आपका एक क्लोज साइकिल दिया हुआ है जिसे विद्युत परिपथ बोलते हैं, जो बंद, एक सेल, एक विद्युत बल्ब, एक एमीटर तथा एक प्लग कुंजी से मिलकर बने विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख दिया हुआ है। ठीक है, देखिए हम समझते हैं क्या चीज़ है, स्टार्टिंग समझेंगे, बेसिक क्लियर होगा फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है कि चित्र, देखिए कह रहा है कि परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे अमीटर कहते हैं। जैसे कि विद्युत धारा कोई फ्लो हो रहा है तो उसे मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हम एमीटर का प्रयोग करते हैं। इसे सदैव जिस परिपथ में विद्युत धारा मापनी होती है उसके श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। मतलब इसे जिस भी परिपथ में मुझे मेजरमेंट करना होता है तो उसे क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में हम प्रतिबद्ध करते हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम प्रतिबंध करते हैं। देखिए जिसमें एक क्या लगा होता है, जिसमें एक सेल लगा होता है, जिसमें एक सेल, एक विद्युत बल्ब तथा एक मीटर तथा प्लग कुंजी जुड़े होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक प्लग एमीटर लगा होता है, एक बल्ब लगा होता है। देखिए मैं बता दे रहा हूँ, जिसको मैं ऊपर चल रहा हूँ। देखिए यहाँ कह रहा है जिसमें एक सेल, जो सेल लगा होता है, ये तो हमारा कुंजी हो गया एक। ठीक है, जिसमें क्या लगा होता है, कुंजी लगा होता है। एक ये हमारा विद्युत धारा हो गया। ठीक है, विद्युत धारा एमीटर हो गया। एक सेल लगा होता है, ये हमारी सेल है। क्लियर,
एक सेल लगा होता है, एक प्लग कुंजी, ये हमारी कुंजी हो जाएगी। एक एमीटर लगा होता है, मीटर हो जाएगा, ये हमारा सेल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार एक विद्युत बल्ब है हमारा, तो विद्युत बल्ब ये हो गया। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे जब ये देखो, जब यहाँ हमारी बैटरी है, बैटरी से हमारा क्या करंट फ्लो हुआ, ये करंट आई है, तो इस बल्ब से होते हुए फिर ये अगर हमारा इस बल्ब को कंटिन्यू किया, फिर यहाँ एमीटर पे की कुंजी लगी हुई है, फिर कट ऑफ करने के लिए यहाँ कट भी आप कर सकते हैं, स्विच है इसकी। तो एक सेल में क्या होता है, एक विद्युत बल्ब होता है, एक सेल, एक विद्युत, मतलब कह रहा है कि विद्युत परिपथ में क्या होता है, तो विद्युत परिपथ में एक सेल होता है, एक क्या होता है, सेल होता है, एक विद्युत बल्ब होता है, और एक मीटर होता है, और एक प्लग होता है, जो कुंजी से मिलकर क्या होता है, विद्युत परिपथ का निर्माण करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कह रहा है कि विद्युत परिपथ में क्या होते हैं, तो एक सेल होता है, ठीक है, एक कुंजी होती है, एक मीटर होता है, और एक बल्ब होता है। क्लियर हो रही है बात? ओके, नेक्स्ट आते हैं। देखिए क्वेश्चंस आ गया फ्रेंड्स, इस क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, देखिए मैं समझाता हूँ कैसे करेंगे आप क्वेश्चंस को। कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में इतने एम्पियर की धारा, इतने एम्पियर की धारा, यानी हम जानते हैं कि एम्पियर की धारा यानी आई बराबर कितना दिया है, 0.5 एम्पियर। क्लियर हुआ? फिर 10 मिनट तक प्रवाहित हो रहा है, कितने मिनट तक, टी बराबर हो रहा है 10 मिनट तक क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। कितने मिनट तक प्रवाहित, 10 मिनट तक। विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो मैं देखिए, ये एम्पियर जो है एसआई सिस्टम यूनिट है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मीटर या मिनट को हम किस में, सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो ये हो जाएगा कितना, 600 सेकेंड। कितना हो जाएगा, 600 सेकेंड। कह रहा है कि विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि आई बराबर फार्मूला क्या होता है, क्यू बाई टी, हमने बताया है। तो आई हमको निकालना है, आई नहीं निकालना है हमको, क्या नहीं, आवेश निकालना है, क्यू निकालना है। तो क्यू बराबर हो जाएगा आई मल्टीपल टी। क्लियर? आई मल्टीपल टी, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.5। तो 0.5 और मल्टीपल 0.5 मल्टीपल कितना हो जाएगा, 600। कितना हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिए 0.5 मल्टीपल 600, यहाँ मैं लिख देता हूँ, स्पेस नहीं है ना फ्रेंड्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए इतनी बात समझ में आई? तो देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला, हमने ये बोला था कि आई बराबर क्यू बाई टी, तो क्यू बराबर आई इंटू टी। तो आई की वैल्यू कितनी, 0.5 मल्टीपल 600। ओके, जब इसको मल्टीपल करेंगे तो 300 कूलम्ब आ जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? ठीक, नेक्स्ट कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, यह प्रश्न दिया है कि विद्युत परिपथ क्या है, हमने आपको समझा दिया कि विद्युत परिपथ होता क्या है। तो विद्युत परिपथ में क्या होता है, एक सेल होती है, एक बैटरी, एक सेल होती है, एक बल्ब होता है, एक एमीटर होता है, एक कुंजी होती है। उसे विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए, विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए, 1 कूलम्ब। ये तो क्या कह देंगे आप, कैसे कैसे करेंगे इसको, तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि आई बराबर अगर हम करेंगे, आई बराबर क्यू बाई टी, तो 1 कूलम्ब, एक आवेश, 1 एम्पियर और 1 टाइम में। ठीक है, तो क्या ये कह रहा, विद्युत धारा का मात्रक, तो कूलम्ब को परिभाषित करना है, तो धारा और समय का मल्टीपल ही क्या कहलाता है, विद्युत धारा का मात्रक। 1 कूलम्ब आवेश को इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तित कीजिए। तो देखो यहाँ पर तो हमें दिया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे इसको हम करेंगे। देखो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 1 कूलम्ब आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परिवर्तित कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें तो दिया नहीं, लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ। एक फार्मूला होता है आई बराबर क्यू बाई टी, और एक होता है क्यू बराबर एन इंटू ई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ई क्या है, ई जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये जो ई हमने बनाया है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो यहाँ पे हम वैल्यू को पुट कर सकते हैं, आई बराबर एन इंटू ई बाई क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। यानी इसमें क्या है, यन जो है, यहाँ ई इलेक्ट्रॉनों की, यहाँ यन जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, तो इस फार्मूले से हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को एन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, यहाँ वैल्यू हम पुट कर देंगे। ओके ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं।
ठीक है। ये अब देखिए विद्युत विभव और विभवांतर क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर आगे आकर के हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम इसको प्रतीक को हम समझेंगे। ओके, देखिए विद्युत विभव और विभवांतर क्या है। देखिए इसमें क्या है कि विद्युत विभव और विभवांतर के बीच हम संबंध को समझेंगे। ओके फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही है तो आप कमेंट कीजिएगा कि वीडियो अच्छी लगी तो फिर आगे हम इस पर कंटिन्यू करेंगे।